शुरू। हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th रियल नंबर जो इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर शुरू किया था उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बहुत बढ़िया से बताया था। अब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं उसी पॉइंट से संबंधित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है ये बराबर क्या होता है BQ प्लस R। उसी से संबंधित यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2Q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2Q प्लस 1 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक A है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे A तथा B मानेंगे किसको, तो जो यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 2Q या 2Q प्लस 1, तो यहाँ जो Q के पहले 2 है और यहाँ भी Q के पहले 2 है, तो इसको मतलब यहाँ पर Q के पहले 2 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर सोचा जाए तो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R। तो BQ यहाँ है 2Q, यहाँ है 2Q, मतलब B के जगह पर क्या है 2 है, इसीलिए यहाँ पर हम मान लेंगे तथा B इक्वल क्या चीज 2। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे तो A के जगह पर A है बराबर B के जगह पर क्या है 2 है, ठीक, क्योंकि हम माने हैं यहाँ पर कि B इक्वल 2Q प्लस R सच दैट R जो है वह 0 से बड़ा या बराबर परंतु 2 से छोटा। तो यहाँ पर जैसे था मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में होता है सच दैट R जो है 0 से बड़ा या बराबर हो परंतु B से छोटा हो, तो B की जगह पर 2 लिखती हूँ। जहाँ जहाँ इसमें फॉर्मूला में B मिला है वहाँ वहाँ 2 लिखा गया है। तो यहाँ शेषफल जो होना चाहिए वह 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए। बराबर देने का मतलब 0 भी होगा, तो यहाँ शेषफल 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा होगा परंतु भाजक से छोटा होगा, मतलब यहाँ 2 से छोटा होगा। तो 2 से छोटा क्या होगा 1 होगा, और यहाँ शेषफल 0 और 0 से बड़ा, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 भी ले लेंगे और 0 से बड़ा 1 है 1 भी ले लेंगे, परंतु 2 से छोटा, तो 2 से छोटा मतलब हो गया 0 और 1, तो शेषफल हो सकती है 0 और 1। अब इस शेषफल मतलब ये R का मान हुआ, 0 और 1 क्या चीज का मान R का मान। अब इस R का मान को हम रखेंगे इस में, मतलब A बराबर 2Q प्लस R, तो R के जगह पर एक बार क्या रखेंगे 0, तो जब R के जगह पर हम 0 रखेंगे तो 2Q प्लस 0, तो 2Q प्लस 0 क्या होगा 2Q ही होगा, अतः धनात्मक पूर्णांक 2Q। अच्छा एक बार 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 2Q प्लस 1 हो जाएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक 2Q एवं 2Q प्लस 1 होगी। मतलब यह जो शेषफल है 0 और 1, इस 0 को इसमें बैठाया है और फिर 1 को बैठाया है, एक का एक, तो यहाँ पर 0 जब बैठा दिए तो 2Q हो गया, 1 बैठा दिए तो 2Q प्लस 1 हो गया। चूंकि 2Q से धनात्मक पूर्णांक का सम मान प्राप्त होता है, यह 2Q जो है यह इससे धनात्मक पूर्णांक का सम मान प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर 0 है। किसी भी अंक, कोई भी अंक हो, जैसे मान लीजिए 40 है या 50 है, कोई भी अंक है, तो उसका इकाई अंक अगर 0 हो तो वह 2 से कटेगा, तो 2 से कटने का मतलब क्या हो गया, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उसे हम क्या बोलते हैं सम संख्या। तो 2Q से धनात्मक पूर्णांक का सम मान प्राप्त होता है, तो 2Q प्लस 1 से क्या होगा विषम पूर्णांक, क्योंकि अगर किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है विषम संख्या हो जाता है। जैसे 4 सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा, फिर 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया विषम संख्या, फिर विषम संख्या में 1 जोड़ देने पर सम संख्या आ गया। तो यहाँ पर जब 2Q एक सम पूर्णांक है, मतलब सम मान प्राप्त होता है, तो 2Q प्लस 1 से मतलब उसमें 1 जोड़ देने से, सम संख्या में 1 जोड़ देने से धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त होगा, इसलिए 2Q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगी। और एक और इसी टाइप पर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3 के रूप का हो सकता है जहाँ Q एक पूर्णांक है।
तो यहाँ केवल विषम पूर्णांक को ही दर्शाना है, जबकि यहाँ सम पूर्णांक भी था और विषम पूर्णांक था, तो दोनों को यहाँ पर अलग अलग लिख दिए हैं कि अगर 2q से धनात्मक पूर्णांक का सम्मान प्राप्त होता है तो इसे विषम। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर था 2q था, 2q प्लस 1 था, तो हम b क्या माने थे, 2 माने थे। और इसमें अब क्या है, 4q है, 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 3 है। तो धनात्मक पूर्णांक को तो यही मानेंगे और यहाँ b मान लेंगे 4, क्योंकि यहाँ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में हमें दर्शाना है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर लिखे हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, सच दैट r जो है 0 से बड़ा या बराबर है परंतु b से छोटा है। तो a की जगह a ही रहेगा, b की जगह पर अब जहां जहां इसमें b है, जैसे यहाँ पर इसमें जहां जहां b था वहां 2 रख दिए हैं, तो उसी तरह यहाँ पर जहां जहां b है वहां क्या रखा जाएगा, 4 रखा जाएगा। तो जब 4 है तो यहाँ देखा जाए तो शेषफल 0 से बड़ा या बराबर परंतु 4 से छोटा, तो 4 से छोटा मतलब 3 तक, तो 0 1 2 3 यह शेषफल हो सकती है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो 0 रखेंगे यहाँ पर तो 4q प्लस 0 4q हुआ, 1 रखेंगे तो 4q प्लस 1 4q प्लस 1 ही होगा, फिर 2 रख दिए तो इसी तरह 4q प्लस 2 तथा 4q प्लस 3 होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए, तो वहां आया था 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3, तो 4q एवं 4q प्लस 2 जो है यह इससे धनात्मक पूर्णांक का सम मान प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो यह 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सम मान देगा। तो जो छूट रहा है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इस क्वेश्चन से यहाँ पर 4 आया है। चार क्यू प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3, तो 4q और 4q प्लस 2 यह दोनों सम हो गया, तो ये दोनों क्या होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या होगा, विषम होगा। तो यहाँ पर 4q एवं 4q प्लस 2 से धनात्मक पूर्णांक का सम मान प्राप्त होता है, तो 1 और 3 वाला जो होगा यह धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देता है एग्जाम में, 2 मार्क्स में आता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 में, जो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का है। ठीक है। तो हम यहाँ क्वेश्चन भी दे दिए हैं ताकि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर दोनों मिले, किताब की जरूरत न पड़े, बिना किताब का भी काम चल जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस चीज को हम इसके पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह से बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम HCF कैसे निकालते हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन दिया है, 135 एवं 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, 196 एवं 38 220 इसका निकालना है, फिर यहाँ पर यह है। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला यहाँ पर क्या है, 135 एवं 225, तो इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा 225 है, तो 225 लिख देंगे कि 225 बड़ा है 135 से। तो बड़ा वाला क्या मानते हैं, ए, पहले वाले वीडियो में बताए हैं हम, देख लीजिएगा उसे। तो यहाँ पर 225 जो है इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और 135 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। मतलब छोटा वाला भाजक हो गया, भाजक को हम बी से सूचित करेंगे, और बड़ा वाला जो होगा वह भाज्य कहलाएगा, और भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे। तो यहाँ पर हम भाग, अगर डायरेक्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर रखने नहीं आए तो इसे भाग क्रिया द्वारा निकाल लीजिए। जैसे 135 से भाग दीजिए 225 में, बताया पहले। तो 135 से 1 मरतबे जाएगा तो 135 हुआ, यहाँ घटाने पर 0 हो गया, यहाँ हो गया कितना 9 आ गया, तो 90 हुआ। और फिर 90 यहाँ पर 0 नहीं हुआ, जब तक शेषफल 0 नहीं होता है तब तक शेषफल जो होता है वह भाजक बनता है, और जो पहले वाला भाजक होता है वह इसमें आकर भाज्य बनता है। तो फिर 90 एकम 90, और यहाँ पर घटाने पर कितना आ गया 45, फिर अब 90 को यहाँ लाएंगे तो 45 दूनी 90 कट गया और शेषफल 0 आ गया। तो यह अंतिम जो भाजक है 45 है। तो अब इसको हम इस पर सजाए हैं
तो ए की जगह पर हम क्या लिखे हैं, ए यहाँ पर क्या है 225 है तो 225 लिख दिए, और बी की जगह पर 135 लिख दिए। 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक मरतबे यहाँ पर 135 ही हुआ। अब 135 यहाँ घटाने पर कितना रहा है 90, तो वह 90 शेषफल है तो शेषफल में लिखाएगा। फिर 135 को यहाँ लाए और 90 को यहाँ लाए, क्यों? क्योंकि जब तक शेषफल शून्य नहीं होता है भाजक भाज्य बन जाता है और शेषफल भाजक बन जाता है। तो यहाँ पर 90 यहाँ लाए तो ये भाजक हो गया, तो 90 एकम 90। तो अब 90 यहाँ घटाने पर कितना आया है 45 आया है, तो यहाँ 45 लिख दिए। अब 90 को यहाँ ला दिए, क्योंकि यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं हुआ है तो 90 को यहाँ ला दिए और 45 को भाजक बना दिए। तो फिर 45 दूनी 90। अब यहाँ यह 45 दूनी 90 हो गया, यानी इसका शेषफल शून्य हो गया, तो अंतिम भाजक क्या हुआ 45। तो यही इसका क्या हो जाएगा 135 हम 225 का HCF हो जाएगा। तो 135 हम 225 का कट, तो इसका HCF 135 हम 225 का कितना आया 45 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर डायरेक्ट नहीं बनता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर तो हम भाग क्रिया द्वारा यहाँ पर निकाल कर इसको अरेंज कर लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। तो इस तरह से HCF हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 एवं 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह 38,220 बड़ा है और 196 छोटी संख्या है। तो 38,220 को हम क्या मानेंगे A मानेंगे और 196 को क्या मानेंगे B। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलेंगे। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगा तो हम भाग कर लेंगे, तो 196 से भाग देने पर 195 मरतबे डायरेक्ट कट जाएगा, यानी शेषफल शून्य एक ही बार में आ गया। तो 196 गुने कितना मरतबे, तो 195 से कटा है तो शेषफल शून्य आ गया है, तो 196 इसका भाजक हो गया। तो भाजक अंतिम भाजक हुआ, मतलब सबसे महत्तम भाजक यही है। तो HCF इस दोनों का क्या हो गया 196 हो गया। बहुत आसान है यह। 867 एवं 255 थर्ड है, तो यहाँ पर 867 जो है बड़ा है 255 से, तो इसको हम A मान लेंगे 867 को, और 255 को क्या मान लेंगे B मान लेंगे। अब डायरेक्ट अगर नहीं बने तो बगल में यहाँ पर दाहिने साइड में आप भाग क्रिया द्वारा HCF निकाल सकते हैं। तो 255 से भाग देंगे 867 में, तो 255 तिया 765 हुआ, यहाँ पर घटाने पर 102 आया। अब यहाँ पर शेषफल शून्य नहीं हुआ तो यह भाजक बनेगा, और 255 को लाकर यहाँ पर भाज्य बनाएंगे, तो 102 दूनी 200, 4 घटाने पर आ गया 51। फिर यहाँ पर 51 जो है यह शेषफल हुआ, तो शेषफल शून्य जब तक नहीं होता है तब तक शेषफल क्या बनता है भाजक बनता है, तो ये भाजक हो गया। और जो भाजक पहले वाला था वो आकर क्या बन गया भाज्य बन गया। तो 51 दूनी 102, यानी घटाने पर यहाँ पर शेषफल शून्य हो गया। तो अंतिम भाजक क्या है 51, तो 51 क्या हुआ HCF हो गया। अब इसको सजा लेंगे, तो 867 इक्वल 255, 255 यहाँ 3 से गया है फर्स्ट बार में, तो 3 लिखेंगे, और घटाने पर शेषफल कितना आया है 102 आया है, तो 102 लिख दिए। फिर 255 को यहाँ लाए और 102 को यहाँ लाए, फिर 102 दूनी कितना हुआ 204 हुआ। फिर घटाने पर कितना शेषफल आ गया 51, यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं हुआ। फिर 102 को भाज्य बनाएंगे और 51 को क्या बनाएंगे भाजक, 51 दूनी 102, यहाँ पर शून्य 102 आ गया, मतलब शेषफल शून्य हो गया। तो अंतिम भाजक 51 है, तो इसीलिए HCF 867 और 255 का HCF कितना आया 51 आया। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों जो है यहाँ पर इसका सोल्व हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेकर।